हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद डेक्स्टर। तो आज हम इस वीडियो डेमो में कोशिश करेंगे एक जेंगो की सिंपल सी हेल्थ एपीआई बनाने की। तो जेंगो के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो यू शुड गो एंड लर्न अबाउट इट। बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है फॉर एपीआई डेवलपमेंट एंड वेब डेवलपमेंट बोथ। और ये एक तरह का दो तरह के फ्रेमवर्क्स आप कह सकते हो। एक माइक्रो सर्विसेज होते हैं, एक मोनोलिथिक होती है। ठीक है। तो जो मोनोलिथिक होते हैं वो बेसिकली करते क्या है कि एक एप्लीकेशन होता है और उसी के थ्रू पूरा का पूरा एपीआई और सब कुछ कंट्रोल होता है। और जो माइक्रो सर्विसेज होती है उसमें क्या मॉड्यूल्स वाइज आपने बना रखा है, टुगेदर दे ऑल बिल्ड एन एप्लीकेशन। ठीक है। तो हम इस ट्यूटोरियल में मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विसेज में नहीं जाएंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ जेंगो की एक सिंपल सी हेल्थ एपीआई बनानी है। तो लेट्स स्टार्ट। इसको बनाने के लिए मैंने पाइचार्म इंस्टॉल कर रखा है। अगर आपने इंस्टॉल नहीं कर रखा तो बहुत आसान से है, डाउनलोड करिए और इंस्टॉल करिए। हर एक प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है, बी इट विंडोज़, मैक ओएस या कोई भी। तो स्टार्ट करते हैं। हमने एक नया प्रोजेक्ट बनाया, लेट्स से सैम्पल जेंगो ऐप। ठीक है। तो मैं पाइचार्म इसलिए भी यूज़ करता हूँ बिकॉज एज सुन एज यू स्टार्ट पाइचार्म राइट, इसमें ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर होकर आपको एक वर्चुअल एनवायरनमेंट मिल जाता है। हालांकि ये चीज़ आप बाकी एडिटर्स में भी कर सकते हैं, बट पाइचार्म में डिफ़ॉल्ट मिलता है और इट बिकम्स वेरी इजी टू राइट कोड विथ अ वर्चुअल एनवायरनमेंट। अगर कल को मैं कोई डिपेंडेंसी इंस्टॉल करता हूँ इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड, तो वो मेरी डिपेंडेंसी मेरे मेन सिस्टम की डिपेंडेंसी के साथ इंटरफेयर नहीं करेगी और साथ ही साथ इसको मैं पैकेज करके कहीं पर भी भेज पाऊँगा। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो गो एंड स्टार्ट रीडिंग अबाउट इट। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला काम होगा जेंगो को इंस्टॉल करना। इंस्टॉल जेंगो, बहुत आसान, और ये हो गया इंस्टॉल। तो एज सुन एज यू जेंगो हैज़ इंस्टॉल्ड, आपके पास जेंगो की कमांड अवेलेबल हो जाएंगे जो कि है जेंगो एडमिन। ये बेसिक जेंगो का कमांड है। और अगर मुझे एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो स्टार्ट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम मान लो सैम्पल जेंगो ऐप, और प्रोजेक्ट कौन सी डायरेक्टरी में बनेगा। तो अब मुझे जैसे करंट डायरेक्टरी ही चाहिए अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, तो मैंने डॉट यूज़ किया। यू कैन सी ये बन गया। ठीक है। तो आप देखेंगे कि एक मैनेज डॉट पी वाई फाइल बन गई है। ये फाइल हमारे पूरे एप्लीकेशन को कंट्रोल करेगी। कैसे करेगी? हम इस फाइल के थ्रू अपना एप्लीकेशन रन कर पाएंगे, माइग्रेशन रन कर पाएंगे, एप्लीकेशन में कुछ भी लाइक स्टैटिक सोर्स है उसको डाउनलोड कर पाएंगे। जो भी काम होगा एप्लीकेशन का वो मैनेज डॉट पी वाई के थ्रू किया जाएगा। यहाँ पे एक ASGI फाइल भी दी जाती है। ये ASGI फाइल बेसिकली एसिंक्रोनस APIs के लिए होती है। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दोनों में अंतर इतना ही है कि एक सिंक्रोनस कॉल क्या होता है कि वो होल्ड कर देती है बाकी सारी कॉल जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए, और जब वो कंप्लीट होगी तभी दूसरी कॉल आगे बढ़ पाएगी। जबकि एसिंक्रोनस कॉल में क्या होता है कि मल्टीपल कॉल्स एक साथ चल सकती हैं एंड एक कॉल दूसरे के लिए वेट नहीं करेगी। तो जेंगो दोनों ही तरह की प्रोसेसिंग हैंडल कर सकता है, स्पेशली आफ्टर जेंगो 3.1 इन्होंने एसिंक्रोनस इंट्रोड्यूस किया है। सो जेंगो इज़ वेरी वेल गुड फ्रेमवर्क फॉर एन एसिंक्रोनस API बिल्डिंग। ठीक है। इनके पास WSGI भी है, ये वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस है। बेसिकली आप इससे HTML और वो सब सारी फाइल्स रेंडर कर पाएंगे। URS.py है, इसमें आप अपने सारे एंड पॉइंट्स डिक्लेयर कर सकते हैं कि भाई ये मेरा एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। और settings.py है, इसमें आपके पूरे एप्लीकेशन की सेटिंग्स होगी। लॉगर की सेटिंग्स होगी, अगर आपने मिडल वेयर्स रखे हैं तो उसकी सेटिंग होगी, पासवर्ड के लिए कोई ऑथेंटिकेशन रखा है तो उसकी सेटिंग होगी, मल्टीपल एप्लीकेशंस है तो उसको आप यहाँ पे डाल सकते हो। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम जेंगो एडमिन। अब हमें स्टार्ट ऐप। तो हमने प्रोजेक्ट तो बना दिया। एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल एप्लीकेशन हो सकती है जेंगो में। तो हमें पहले एक सिंपल सी एप्लीकेशन बनानी है, सैम्पल ऐप। तो आप देखेंगे कि एक सैम्पल ऐप का यहाँ फोल्डर बन गया है। इसके अंदर माइग्रेशन, एडमिन, एप्स, मॉडल्स, टेस्ट, व्यूज सब कुछ है। और ये सैम्पल एप्लीकेशन अगर हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर डालनी है तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसके अंदर जाना है और यहाँ पे इस फोल्डर का नाम कॉपी और पेस्ट, ये हमारा एप्लीकेशन इंक्लूड हो गया जेंगो में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक छोटा सा व्यू बनाना है। तो यहाँ पे हम अपना व्यू बनाएंगे फ्रॉम जेंगो डॉट HTTP import JSON,
क्योंकि हमारा व्यू जेसन रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा, तो मैंने जेसन रिस्पॉन्स इंपोर्ट कर लिया है। डिफाइन करूँगा मैं हेल्थ API, इसके अंदर एक रिक्वेस्ट रिसीव होगी मेरे पास जो कि API रिक्वेस्ट होगी, और ये रिटर्न कर देगा मेरा सिर्फ और सिर्फ जेसन रिस्पॉन्स, जिसका स्टेटस होगा 200 और डेटा होगा तो मैं एक सिंपल सा मैसेज भेज दूंगा, भाई सर्वर अप एंड रनिंग है विद 200 स्टेटस, ठीक है। तो ये मैंने API के छोटा सा कोड है वो मैंने लिख दिया है, बट इसको इंक्लूड करने के लिए मुझे URLs के अंदर जाना है। कहाँ गया मेरा URLs, ये, और इसको इंक्लूड कर देना है। तो मैंने इंपोर्ट किया, यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, बस इतना ही। अब मैं कह रहा था कि manage.py के थ्रू हम अपना पूरा सर्वर कंट्रोल कर पाएंगे। लेट्स सी कैसे। तो अगर मुझे सर्वर रन करना है, पाइथन manage.py रन सर्वर, और मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया है। तो इसने कहा कि भाई मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं है, तो हम हेल्थ API की API देखते हैं। एंड वी कैन सी हमारा मैसेज प्रॉपरली आ रहा है। एक चीज़ और, अगर आप चाहते हैं कि ये डिबग स्क्रीन आपके सिस्टम में ना दिखे, तो इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। आप सेटिंग्स में जाके यहाँ पे डिबग को पॉज कर दीजिए, और अगर अब आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा। तो जो API एक्चुअल में है वही सिर्फ चलेंगे, ठीक है। सॉरी अलाउड होस्ट भी मुझे डालना पड़ेगा अगर मेरा डीबग वर्जन नहीं है, ठीक है। और वापस से स्टार्ट करूँगा मैं, तो मैं सोचूं चला क्यों नहीं, ठीक है। अब इसने मुझसे क्या कहा, ये वाला होस्ट तो अलाउ है ही नहीं, है ना। तो मुझे ये वाला भी होस्ट डाल देना है 127.0.0.1। अलाउड होस्ट बेसिकली कौन कौन इस API को रिक्वेस्ट कर सकता है। तो अभी मेरी दैट्स इट, इट्स रनिंग नाउ। अगर आप बिना हेल्थ API की ये खोलने की कोशिश करेंगे तो ये सर्वर एरर देगा, दैट्स इट, नॉट फाउंड।